आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं JL मकवाना, प्रशिक्षण अधिकारी वेल्डर, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रामपुरा में सेवारत हूँ और इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेल्डर थ्योरी का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा हूँ। आप सभी से मैं यही चाहता हूं कि इस चैनल को अधिक से अधिक प्रशिक्षणार्थियों तक पहुंचाएं ताकि ये भी इस निःशुल्क प्रशिक्षण का लाभ ले सकें। धन्यवाद। हमारे जो वेल्डिंग के अंदर जो महत्वपूर्ण चर्चा है वह सैद्धांतिक चर्चा इस प्रकार से महत्वपूर्ण बन जाती है कि जब हमारे पास हम पिछले अध्यायों के अंदर हम इस चीज़ का अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं कि किनारों की बनावट जब पूर्णतया हमारी कंप्लीट हो जाती है, ऐसी स्थिति में अब हमारा जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वह उन प्रिपेयर्ड जॉब में या जो किनारों की जो एक प्रिपरेशन कंप्लीट हो सकती है उनको यथा स्थिति में रखने के बाद उनको जब हमने किनारों की बनावट मजबूती वेल्डिंग की लाने के लिए हमने जो किया है उसकी मजबूती को बरकरार रखते हुए हम जब वेल्डिंग करने जाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोड की तरफ भी हमको अधिक ध्यान देना होता है। इलेक्ट्रोड हमारे वेल्डिंग के अंदर एक महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। यदि इस इलेक्ट्रोड के अंदर किसी भी प्रकार की अगर नमी का प्रभाव होता है तो हम उसके बारे में चर्चा सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड को समझेंगे कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के अंदर इस प्रकार के भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग इस डायमीटर ऑफ कोर वायर कहलाता है। यहाँ से इसके डायमीटर का निर्धारण किया जाता है कि इलेक्ट्रोड 3.15 4 mm है या 2.15 है। इस प्रकार के इसके साइज का निर्धारण किया जाता है। जो शेष का जो हिस्सा स्टबेंड होता है, यह स्टबेंड इलेक्ट्रोड के अंदर महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इस पर किसी प्रकार की रस्ट अथवा जंग न हो ताकि यह इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉपर संपर्क में रह करके यह हमारे उचित करंट को एक नई दिशा दे सके। इसके लिए स्टबेंड साफ सुथरा हो। उसके जस्ट नीचे की भाग पर जिसको कि स्टबेंड से जस्ट नीचे की तरफ हमारे पास यहाँ पर आता है फ्लक्स। इस प्रकार का यह फ्लक्स यह कोटिंग के रूप में रहता है। जैसा कि आप जानते हैं या आपने किताबों के अंदर पढ़ा है, दो प्रकार की कोटिंग इसके इलेक्ट्रोड के ऊपर की जाती है, सेलुलाइज टाइप फ्लक्स कोटिंग और रूटाइल टाइप फ्लक्स कोटिंग। इन कोटिंग के बारे में विशेषकर इलेक्ट्रोड के चैप्टर में हम अधिक रूप से अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी हमें इलेक्ट्रोड में वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के अंदर जो महत्वपूर्ण समझने का सब्जेक्ट है वह यह है कि फ्लक्स। यह फ्लक्स यहाँ पर हमको सबसे ज्यादा जब फ्लक्स बरसात के दिनों में या वातावरण की नमी या जहाँ पर हमने इन इलेक्ट्रोड का रखा है वहाँ पर यह क्या होता है कि वातावरण की जो नमी है उससे यह नमी सोखता है। सोखने का इसका महत्वपूर्ण यह बिंदु होता है कि यह 4% नमी अपने आप में सोखता है। यह 4% नमी जब हम जॉब के ऊपर वेल्डिंग करने जाते हैं और कर रहे होते हैं तो उस समय हमें यह वेल्डिंग इलेक्ट्रोड इस प्रकार से कुछ एक हल्के से संकेत देता है। यदि अगर इलेक्ट्रोड नम है तो वह चटाहट की आवाज के साथ में मोर स्पैटरिंग उत्पन्न करता है। यानी वेल्डिंग करने के बाद वेल्डिंग हमें साफ सुथरी मिले
परंतु यदि अगर वेल्डिंग हमें साफ सुथरी मिलती है और स्पैटरिंग यानी धातु का छिड़काव यदि अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारा जाप साफ सुथरा न रहने की अपेक्षा वह इर्द गिर्द में इतना ज़्यादा स्पैटरिंग हो जाता है कि उसकी वास्तविक सुंदरता घट जाती है और साथ में यह नमी वेल्डिंग करने के दौरान वेल्डिंग में इंटरनल डिफेक्ट्स, इंटरनल फॉल्ट्स भी आ सकते हैं, जैसे ब्लो होल्स, मोर स्पैटरिंग। ये दो महत्वपूर्ण ऐसे वेल्डिंग के दोष हैं जिनके कारण से यह नमी ही इनको ज़्यादा प्रभाव डालती है। इसके अतिरिक्त इसमें कभी कभार यह भी होता है कि यदि अगर नमी अधिक मात्रा में है तो ऐसी स्थिति में यह नमी वेल्डिंग के मध्य में ब्लो होल्स उत्पन्न करने का कारण भी बन सकती है। इसलिए इलेक्ट्रोड को हमें महत्वपूर्ण भी समझना है और उसके साथ में इसमें उत्पन्न नमी को भी महत्वपूर्ण समझना है, क्योंकि हमें वेल्डिंग तो हमें करना आवश्यक है, परंतु उसके साथ में यह जरूरी हो जाता है कि नमी को दूर रखना है। पर अब यदि यह नमी का प्रभाव यदि अगर हमारे ऊपर ये इलेक्ट्रोड के ऊपर अगर हो रहा है तो उसके प्रभावों को हम जिस प्रकार से समझ रहे हैं, यदि अगर मान लिया कि इलेक्ट्रोड का प्रभाव अगर डल है तो डल में क्या होगा कि यह इलेक्ट्रोड एक विशिष्ट आवाज पैदा करेगा। यदि एक स्मूथ आवाज, एक सूखे इलेक्ट्रोड के अंदर वेल्डिंग करने के दौरान एक स्मूथ आवाज आती है, बिल्कुल यानी केवल ऐसी स्थिति की आवाज आती है कि जैसे हम वेल्डिंग कर रहे हैं लेकिन उसमें चटचटाहट की आवाज कम आती है। और यदि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ आने लगे और स्पैटरिंग अगर अधिक होने लगे तो हमें ये अच्छे से समझ लेना चाहिए कि इलेक्ट्रोड में नमी का प्रभाव आ चुका है। और इसलिए उसकी सबसे पहले हम उसका ऐसा रखें कि हमें इलेक्ट्रोड के अंदर नमी का प्रभाव कम से कम हो। तो इसके लिए हमको इलेक्ट्रोड पर नमी के प्रभाव से बचाव है तो कुछ ऐसे उपाय सुझाना चाहिए, जैसे कि भंडारण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे स्थान पर रखेंगे कि जिस स्थान पर नमी ना हो। इसलिए इलेक्ट्रोड का भंडारण करते समय हमें ये स्थान का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि ऐसा वह स्थान नमी युक्त ना हो। साथ में इसके फ्लक्स के जितने भी अवयव हैं, यानी कि जैसे इसके अंदर बाइंडर्स होते हैं, फ्लक्स के अंदर नमी के प्रभाव को रोकने या लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अधिक से अधिक समय तक भंडारण रखने के लिए हमें यदि और उपयोग करना है तो उसके लिए उस भंडारण करते समय हमको ये ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि स्थान एकदम नमी से रहित हो। दूसरा, अब यदि इतनी सारी सुरक्षाएं बरतने के बावजूद, सारी सुरक्षाएं लेने के बावजूद भी यदि वह नमी से प्रभावित हो ही जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड को कार्य करने के दौरान हमें इलेक्ट्रोड को पैकेट से बाहर निकालना होता है, और जब पैकेट को बाहर अपन निकालते हैं और इस इलेक्ट्रोड को बचाते हैं तो वातावरण में जो नमी है या वातावरण में जो आर्द्रता है यह तुरंत तो न ग्रहण करेगा लेकिन कर सकता है। ऐसी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि यदि अगर ऐसा आर्द्रता वाला वातावरण अगर निर्मित है तो हमें इलेक्ट्रोड को 110 डिग्री तक हमको उसको 10 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक उसे सुखाने का निश्चित रूप से प्रयास करें, जिससे कि हमने जो वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड को उचित उपयोग और उसकी उचित स्ट्रेंथ को रखने के लिए जो हमने निश्चय किया है कि इसमें वेल्डिंग हमें बहुत ही बढ़िया साफ सुथरी एवं मजबूत जोड़ हमें प्राप्त होगा। इसके लिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि वह नमी से सदैव दूर रहे। धन्यवाद।